हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2022 प्रमुख राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय और उनके सीईओ के बारे में। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट का हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 2 या 3। ठीक है, और इनको याद करना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मैं थोड़ा ट्रिक के साथ लेकर आई हूँ। ठीक है, तो मुझसे किसी ने कहा था कि ये ट्रिक याद करना तो बहुत ही टफ है, इससे अच्छा तो हम नाम ही याद कर लें। ठीक है, अगर आपको नाम याद हो रहा है नाम से याद कर लीजिए। बाकी मैं ट्रिक इसलिए ला रही हूँ जिनको नाम याद नहीं हो पाते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, एमसीक्यूज के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ट्रिक माइंड में होगी तो आप चारों में से एक ट्रिक कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ट्रिक लेकर आती हूँ कि ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहले हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। फाउंड हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। पूरा डिटेल में है, देखो फाउंडेशन डे है, हेडक्वार्टर पूछा गया है और इसके गवर्नर और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसका फाउंडेशन होता है। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आरबीआई हमारे सारे बैंक्स का फादर है। ठीक है, सारे बैंक्स का फादर है, तो इसके पास सारे बैंक को हैंडल करने की शक्ति है। ठीक है, क्या है इसके पास, शक्ति है, इसीलिए शक्तिकांत दास इसके गवर्नर। अब देखो 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आएंगे। अब चारों में से कोई एक में जिसमें शक्ति नाम होगा आप टिक करेंगे और आपको रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ यार, शक्ति करके कुछ बताया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का, तो शक्ति में टिक कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपना भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 में फाउंड हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है ये। ठीक है, अब दिनेश कुमार खारा जी हम कैसे याद कर सकते हैं। खारा कहते हैं ना, ये बिल्कुल खारा सोना है, ये खारा बेटा है या खारा सोना। चलो सोना तो सुना होगा आपने, खारा खारा मतलब प्योर। तो एसबीआई हमारा सबसे बड़ा बैंक कौन है, बैंक्स में से एसबीआई है, जहां हम सबके खाते तो होंगे ही होंगे एक ना एक बार। तो एसबीआई हमारा खारा बैंक है। ठीक है, एसबीआई हमारा खारा बैंक है। ठीक, तो ऐसे याद कर सकते हैं, इसीलिए दिनेश कुमार खारा, खारा से रिलेटेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम। सितंबर 1956 में फाउंड हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमआर चेयरमैन इसके, एमआर कुमार जी इसके चेयरमैन है। तो इसके एमआर जी का पूरा नाम है मंगलम रामा सुब्रमण्यम कुमार। ठीक है, एलआईसी। तो एलआईसी क्या है, हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम, जहां हम अपनी पॉलिसीज कराते हैं। ठीक है, यहाँ पॉलिसीज कराते हैं हम, बहुत सारे पैकेज मिलते हैं इसके साथ, जैसे हमारे एक्सीडेंटल पैकेज हो गया, हेल्थ पैकेजेस हो गया, बहुत सारे पैकेज मिलते हैं। इसीलिए बोलते हैं एलआईसी में पॉलिसी कराकर। ठीक है, एलआईसी में पॉलिसी करा के जो हमारी लाइफ है वो मंगलमय हो गई, मंगलमय हो गई। ठीक है, मंगलमय हो गई। तो मंगलम राभा सुब्रमण्यम कुमार इसके चेयरमैन, इससे याद हो जाएगा, मंगलम से मंगलम राभा सुब्रमण्यम कुमार। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। 12 जुलाई 1982 में फाउंड हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन इसके श्री सुची इंदिरा मिश्रा जी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है ये भी। ठीक है, नाबार्ड हर किसी ने सुना होगा, एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनका बैंक है ये। ठीक है, एग्रीकल्चर वालों का बैंक है ये। ठीक, तो यहाँ जितने भी खेती बाड़ी वगैरह लोग होंगे, यहाँ अपना उनका खाता हो गया राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, सूची बारिश। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, जब बारिश होगी तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है बेमौसम तो एग्रीकल्चर खराब हो जाता है। तो इंद्र भगवान जी कौन करते हैं बारिश, इंद्र भगवान जी, है ना, इंद्र भगवान जी बारिश करते हैं। तो इंद्र से आ गया सूची इंदिरा मिश्रा। ठीक है, सूची इंद्र मिश्रा जी, इंद्र से आ गया हमारा सूची। तो इंद्र भगवान क्या करते हैं, बारिश, बारिश और एग्रीकल्चर का रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। 9 जुलाई 1988 में फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके शरद कुमार होता जी। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है, शरद कुमार होता जी मैनेजिंग डायरेक्टर है। शरद या फिर शरण, बात एक ही है। और शरण कहाँ होती है, हमारे हाउस में, हमारे आवास में। हम अपने आवास में तो शरण लेते हैं, तो हाउसिंग, नेशनल हाउसिंग बैंक, शरण, तो शरण से शरद कुमार होता जी। ठीक,
नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, दिसंबर 1928 में फाउंड हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी जी, सेक्रेटरी हैं जय शाह, मैन कोच में है राहुल द्रविड़ जी, वुमेन्स कोच में है रमेश पवार जी। ठीक है, मेन इसके प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी, जो दिख रहे हैं आपको, रोजर बिन्नी जी इनके प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी इनके जय शाह जी हैं, जहाँ हर किसी की जय जयकार होती है। ठीक है, जय शाह जी। और मेंस कोच में राहुल द्रविड़ जी याद कर लीजिए, वुमेन्स के कोच में रमेश पवार जी। ठीक, नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, 12 अप्रैल 1992 में फाउंड हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन इसकी मिस माधाबाई पुरी बुच। ठीक, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, मिस माधाबाई पुरी बुच को हम पूरी पूरी लगा लो, पूरी की पूरी सिक्योरिटी है। ठीक है, पूरी की पूरी सिक्योरिटी है, तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरी की पूरी सिक्योरिटी है। ठीक, तो थोड़ा अपना अपना तरीका है, अगर आप भी अपने ढंग से ट्रिक बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड बना सकते हैं, बाकी मैं अपने ढंग से बता रही हूँ आपको, ताकि अगर आप वहाँ पे सुने, कहीं सेबी का सुने और आप ऑप्शंस देखें तो आपको याद आ जाए कि हाँ हमने वीडियो में सुना था, पूरी से रिलेटेड कुछ था, तो याद करने का तरीका है ये बस। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, CBFC, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, 1951 में फाउंड हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन प्रसून जोशी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, तो देखो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड इसीलिए मुंबई में है क्योंकि हमारा पूरा फिल्म इंडस्ट्री ही मुंबई में है। ठीक है, और फिल्म देख के हम क्या होते हैं, प्रसन्न तो होते हैं, तभी तो मूवी देखते हैं। मूवी देख के क्या हम सैड हो जाते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में, ऐसा तो नहीं है, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वो हमारी मूवी से रिलेटेड है, और मूवी को देख के हम प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए प्रसून जोशी इसके चेयरमैन है। ठीक, नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसकी टाइप पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप। ठीक है, तो महारत्न कंपनी है इसका टाइप, तो 30 जून 1959 में फाउंड हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, वैद्य हमारे जो वैद्य हुआ करते थे पुराने टाइम में, या अभी भी जो वैद्य होते हैं, वो हमेशा कभी भी कैप्सूल नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे डॉक्टर कैप्सूल देते हैं, ये कभी भी कैप्सूल नहीं देते, ये हमेशा ऑयल देते हैं लगाने को। अगर हमारे पैरों में, घुटनों में, हाथ में कहीं पे भी दर्द है हमारे, तो ये हमेशा एक ऑयल देते हैं लगाने के लिए वैद्य जी। तो इसीलिए वैद्य से रिलेटेड है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य, तो वैद्य नाम जब भी आएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL याद करना। ठीक, नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL। ठीक, महारत्न कंपनी इसके भी टाइप है, फाउंड हुई थी 5 जुलाई 1952 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरपर्सन एंड MD इसके मिस्टर पुष्प कुमार जोशी। हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, फूलों जैसी, पुष्प जैसी खुशबू आती है हमारे हिंदुस्तान में। ठीक है, पुष्प जैसी खुशबू आती है हमारे हिंदुस्तान में। ठीक है, हमारा हिंदुस्तान हमेशा पुष्प की तरह खुशबू बिखेरता है, हमारा हिंदुस्तान सबसे महान। ठीक है, तो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जब भी आएगा, हिंदुस्तान नाम आएगा, तो आप याद करना कि खुशबू, पुष्प। ठीक है, पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक तो होता है HPCL हिंदुस्तान, जो कि हिंदुस्तान है, पुष्प, खुशबू, ऐसे याद करना। एक है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी महारत्न कंपनी के टाइप में आता है, 1952 में फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन एंड MD वैद्य रामकृष्ण गुप्ता हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, तो BPCL हम कैसे याद कर सकते हैं, भारत। ठीक है, भारत में हम क्या करते हैं, भारत जो हमारा है रामकृष्ण के नाम से चलता है, रामकृष्ण के नाम से चलता है, तो भारत हमारा रामकृष्ण के नाम से चलता है, इसलिए वैद्य से रामकृष्णन गुप्ता इसके चेयरपर्सन एंड MD हैं। ठीक, नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, भारतीय मानक ब्यूरो, 23 दिसंबर 1986 में फाउंड हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, श्री प्रमोद कुमार तिवारी इसके हेड है, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और इसके हेड कौन है? श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी के, ठीक है, श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी किसके हेड है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के। नेक्स्ट है तराई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ़ोन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तराई आप देखते होंगे, तराई से बहुत बार मैसेजेस आते हैं कि आप लोग की कॉल अभी बंद होने वाली है या जो भी है, ठीक है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तराई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 20 फरवरी 1997 में फाउंड हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन इसके PD वागले जी है। मिनिस्ट्री है इसकी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, ठीक। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? वागले से हम कैसे याद सकते हैं? वागले हेला, वाग हेला, हेला हेलो। हेलो हम कब कहते हैं? जब हमारा फ़ोन आता है। और फ़ोन किसके थ्रू आता है? तराई के थ्रू आता है, ठीक है। तराई किससे रिलेटेड है? हमारा फ़ोन से रिलेटेड है। फ़ोन में हम क्या बोलते हैं? हेलो, और हेलो इज़ हेला, PD वागला, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, महारत्न कंपनी इसकी टाइप है। 1975 में फाउंड हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। गुरदीप सिंह चेयरमैन एंड MD है इसके। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? गुरदीप, दीप, दीप से उजाला होता है, और थर्मल, थर्मल पावर से भी हमारा, ताप विद्युत से भी हमारा उजाला होता है, ठीक है। तो दीप एंड थर्मल पावर इज रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड महारत्न कंपनी इसका टाइप है। 1956 में फाउंड हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नलीन सिंघल जी इसके चेयरमैन एंड MD है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको हम ऐसे याद सकते हैं, एक सिंगल आदमी ने पूरा भारी इलेक्ट्रिक, हैवी इलेक्ट्रिक उठा रखा है अपने सर पे। सिंगल, वैसे तो सिंगल बोलते हैं, बट सिंगल को हम सिंगल भी बोल सकते हैं, है ना, सिंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी BHEL का आया तो आप ऐसे याद कर सकते हो, और ऑप्शन आएंगे आपके, तो सिंगल जब नाम आएगा तो आप सोचेंगे कि सिंगल से क्या हो सकता है। एक सिंगल आदमी ने हमारा हैवी इलेक्ट्रिक पूरा अपने सर पे उठा रखा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड अपने सर पे उठा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। मिनी रत्न कैटेगरी के अंडर आता है ये। 15 सितंबर 2000 में इसका फाउंडेशन हुआ था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रवीण कुमार पुरवर जी इसके चेयरमैन एंड MD है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? प्रवीण कुमार पुरवर, पुरवर पूर्वी बन सकता है। पूर्वी से आया मेरा दोस्त, उसने करा BSNL में फ़ोन, ठीक है। प्रवीण कुमार पुरवर, ठीक। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, याद करने में थोड़ा टफ तो होगा ही, इसीलिए मैं ये सारी ट्रिक बता रही हूँ। और थोड़ा जल्दी भी करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऑर्गेनाइजेशन, इवन मैंने सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें कवर अप कर रखे हैं। आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन RICTC, कि कभी ना कभी तो आप लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया ही होगा, सुना होगा RICTC के बारे में, ठीक है। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, मिनी रत्न कैटेगरी 1 के अंडर आता है ये। 27 सितंबर 1999 में इसका फाउंडेशन हुआ था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। रजनी हसीजा इसकी चेयरमैन एंड MD हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है ये, ठीक है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? रजनी हसीजा, हंसी खुशी, ठीक है। हंसी खुशी हम ट्रेन का ट्रैवल करते हैं। ट्रेन में रोते धोते तो जाते नहीं हैं, ठीक है। ट्रेन में हंसते गाते खेलते कूदते ही जाते हैं, खाते पीते जाते हैं। तो हंसी खुशी ट्रेन का ट्रैवल करते हैं, और ट्रेन के ट्रैवल से रिलेटेड है RICTC, ठीक। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। 1 जुलाई 1948 में फाउंड हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। MD एंड CEO श्री मनोज मित्तल जी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक। तो मित्तल साहब जो हैं अपने, मित्तल साहब पूरा फाइनेंस संभाला हुआ है। मित्तल साहब ने पूरा इंडस्ट्री फाइनेंस संभाला हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। 1958 में फाउंड हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डॉक्टर समेत V कामत जी इसके चेयरमैन हैं। इसका मोटो है ताकत की उत्पत्ति विज्ञान में है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, एवरीथिंग इज साइंस, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मिनिस्ट्री है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है ये। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? DRDO के हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कामत हैं,
कामत जी हैं वो काम के बंदे हैं, वो बहुत काम के बंदे हैं। और डीआरडीओ में डिफेंस में हमें काम के बंदे चाहिए होते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, ठीक है। इसीलिए डीआरडीओ डिफेंस और रक्षा और काम के बंदे, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1988 में फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन इसके अलका उपाध्याय जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग, हर किसी ने सुना होगा ये तो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत चल रहा है नीति आयोग के बारे में कि अपने मोदी जी पूरा इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने में लगे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय भारत परिवर्धन संस्थान, ठीक, 1 जुलाई 2015 में फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन इसके नरेंद्र मोदी जी हैं, वाइस चेयरपर्सन इसके सुमन बैरी जी हैं, ठीक है। और परमेश्वरम अय्यर इसके CEO है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर आता है। हम ऐसा याद कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी को तो ट्रिक बनाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, चेयरपर्सन इसके नीति आयोग के ऑटोमेटिक हमें याद है, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरपर्सन हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें बार बार मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके हमारा इंडिया ट्रांसफॉर्म होगा, सुमन बैरी बार बार, ठीक है। और परमेश्वर के नाम पे ही हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए परमेश्वरम जी को CEO बना दिया, परमेश्वरम के नाम पे ही इंडिया को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, अगस्त 2011 में फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है श्री राजेश भूषण जी, CEO है श्री S गोपाल कृष्ण जी, अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि खाने से रिलेटेड है तो हेल्थ तो आएगी मिनिस्ट्री की, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। चेयरपर्सन है श्री राजेश भूषण जी, ठीक है, भूषण भगवान है, कहते हैं हमें अन्न देने वाला भगवान है, और गोपाल कृष्ण भी हमारे ऊपर भगवान जी हैं, यही लोग हमें खाना देते हैं, इसीलिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनको दिया गया है, ठीक है, चेयरमैन एंड CEO हैं ये। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, महारत्न कंपनी इसका टाइप है, 19 जनवरी 1954 में फाउंड हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है श्रीमती सोमा मंडल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आता है ये, ठीक है। सोमा मंडल का हम कैसे याद कर सकते हैं, सोम मंडल जो हमारा है, सोम मंडल हमारा पूरा स्टील का बना हुआ है, इसीलिए इतना मजबूत है कि उसको कोई हिला नहीं सकता, स्टील से स्टील आ गया, ठीक है। सोम मंडल और स्टील रिलेशन में आ गए क्योंकि सोम मंडल हमारा पूरा स्टील का बना हुआ है, इसीलिए इतना मजबूत है। नेक्स्ट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, महारत्न कंपनी के अंडर आता है, इसका टाइप 1984 में फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन एंड MD इसके संदीप कुमार गुप्ता जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। इसके चेयरपर्सन एंड MD कौन है, संदीप कुमार गुप्ता जी, ठीक है। नेक्स्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मिनी रत्न कैटेगरी इसकी टाइप है, 1 अप्रैल 1995 में फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। संजीव कुमार चेयरमैन एंड MD है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, संजीव को संजीवनी बना दो, संजीवनी बूटी खा के हम हवा में उड़ने लगे, एयर, ठीक है, एयर तो हाँ, संजीवनी बूटी खाकर इतनी ताकत आई कि हम एयर में उड़ने लगे, हवा में उड़ने लगे, तो संजीव कुमार जी इसके चेयरमैन एंड MD हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ठीक। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत चुनाव आयोग, 25 जनवरी 1950 में फाउंड हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसकी, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके श्री राजीव कुमार जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है, ठीक है। तो श्री राजीव कुमार जी इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी है, हेड सुबोध कुमार जायसवाल जी इसके हेड, ठीक है। तो CBI क्या करती है, जितने भी गलत काम हुए हैं उसको ढूंढ के निकालती है, ठीक है, उसका पूरा रिजल्ट निकाल के देती है, जस्टिस करवाती है हमारी CBI। तो सुबोध से बन सकता है सुबूत से बन सकता है सबूत, तो हमारी जो अपनी CBI है वो सबूत इकट्ठा करती है, सबूत इकट्ठा करके ही सजा देगी फिर, है ना, अपनी CBI सबूत इकट्ठा करने में बिलीव करती है, ठीक।
नेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, भारत के नियंत्रण और महालेखा प्रशिक्षण, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, हेड है जी.सी. मुर्मू जी, जी.सी. ठीक है, जी.सी. मुर्मू, जी.सी. हटा दो इसका, जी.सी. का कैग, ठीक है, इसको वाइस वर्सा कर दो, जी.सी. को आगे, जी को पीछे कर दो तो कैग बन गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे करके रिलेट कर लो, ठीक। नेक्स्ट है अपना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, 1927 में फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल इसके अरुण चावला जी हैं, प्रेसिडेंट संजीव मेहता जी हैं, ठीक। नेक्स्ट है अपना नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, नेस्कॉम, मार्च 1988 में फाउंड हुई थी, हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, चेयरपर्सन कृष्ण रामानुजम है, ठीक है। तो कृष्ण रामानुजम है, एक मैंने पहले भी बताया था बीपीसीएल कि भारत का नाम जब भी आएगा तो आप कहोगे कि रामकृष्णन के नाम से भारत चलता है, एक यहाँ पे भी कृष्ण आ गया, तो वहाँ था राम और कृष्ण, वहाँ दो चीज़ थे, राम और कृष्ण दोनों थे, और वहाँ भारत पे बात हो रही थी, यहाँ हो रही है नेस्कॉम पे बात हो रही, तो हम ऐसा कह सकते हैं कृष्ण के नाम पे ही हम सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं करके, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, बीपीसीएल इज अनदर थिंग, बीपीसीएल के वैसा रामकृष्ण गुप्ता थे, जो हमने बोला था कि भारत रामकृष्ण के नाम पे चलता है, ये नेस्कॉम है, यहाँ हम कहेंगे कृष्ण भगवान के नाम पे सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी चलती है, ठीक। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक, ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न इसकी टाइप है, 18 फरवरी 1959 में फाउंड हुई थी, नोएडा में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन एंड एमडी इसके डॉक्टर रंजीत रथ है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, रणजीत रथ, जो रण के रथ है, रण के रथ में जिसका ज़्यादा ऑयल होगा वही जीतेगा, जीत, रणजीत रथ, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो रण के रथ में ऑयल जिसका ज़्यादा होगा वही जीतेगा, तो ऑयल भी आ गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड रणजीत रथ, ठीक। नेक्स्ट है अपना ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ठीक, महारत्न कंपनी इसका टाइप है, 14 अगस्त 1956 में फाउंड हुई थी, उत्तराखंड के देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, चेयरमैन एंड एमडी इसके अरुण कुमार सिंह जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक। इसको याद करने का ऐसा तो कोई ट्रिक है, चलो बताती हूँ मैं, अरुण का मतलब होता है हमारा सूरज, सूरज की किरणें, ठीक है, सब नेचुरल है, ठीक है, सब कुछ नेचुरल है, तो नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी इसका टाइप है, 23 अक्टूबर 1989 में फाउंड हुई थी, गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, कंडी कप्पा श्रीकांत जी इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, ठीक है। तो कंडी कप्पा श्रीकांत जी इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, मिनी रत्न कैटेगरी 1 इसकी टाइप है, 1975 में फाउंड हुई थी, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है, चेयरमैन एंड एमडी इसकी यमुना कुमार चौबे जी हैं, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है ये। अब देखो ये तो और इजी हो गया, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, और यमुना क्या है हमारी नदी, ठीक है। तो जब भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन आएगा, आप ऑप्शन देखना, हाइड्रो से आपको रिलेटेड याद आएगा वाटर, और अपनी यमुना नदी याद आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 2 अप्रैल 1990 में फाउंड हुई थी, लखनऊ में हेडक्वार्टर है, श्री शिवा सुब्रमण्यम रमन जी इसके चेयरमैन एंड एमडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री, जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्री होती है, या फिर हमारा जो नया स्टार्टअप होता है, हमारा नया छोटा बिजनेस होता है, जब अब उसको हम शुरू करते हैं तो हम शिव भगवान का नाम लेते हैं, शिव भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है। तो शिव का नाम याद आते ही सिडबी याद आ जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्री याद आ जाएगी। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी इसका टाइप है, 1975 में फॉर्म हुई थी, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, प्रमोद कुमार इसके एमडी एंड चेयरमैन है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आता है ये, ठीक है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं इसको, देखो
जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो एक महारत्न कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी में इंसान खुश ही रहता है, ठीक है, इंसान खुश ही रहता है काम करके। तो प्रमोद का मतलब होता है प्रसन्न, वैसे भी है ना, प्रमोद का मतलब होता है प्रसन्न, और प्रसन्न तभी होगा जब महारत्न जैसी कंपनी, बड़ी कोयले वाली कंपनी में काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। 4 मार्च 1851 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल एंड चेयरमैन इसके डॉक्टर एस राजू हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है, ठीक है। अब देखो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है। अब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, आप अगर किसी जमीन को देखेंगे या किसी चीज का भी सर्वेक्षण करेंगे, हमें इसकी नॉलेज नहीं होगी जब तक हम उसके साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे, जब तक हम उसके वैज्ञानिक नहीं बन जाएंगे, ठीक है, तब तक वो हर चीज हमारे लिए राज है ना, राज है हमारे लिए। तो भूवैज्ञानिक को हमें सर्वेक्षण करना, अगर सर्वे करना है उसका, क्योंकि उसमें बहुत सारी राज वाली बातें हैं, ठीक है, राजू का ये निकाल दो, राज, बहुत सारी राज वाली बातें हैं भूवैज्ञानिक के सर्वेक्षण में। तो हमें राज निकालने के लिए वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 15 अगस्त 1969 में फॉर्म हुई थी। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर हैं। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथ इसके चेयरपर्सन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला इसरो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो इतने इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। सोमनाथ, हमारा सोम क्या है, हमारा पूरा सोममंडल, हमारा स्पेस, पूरा अंतरिक्ष, ठीक है, हमारा सोममंडल पूरा अंतरिक्ष से रिलेटेड है, इसीलिए इनका जिम्मा पूरा सोमनाथ जी को दे रखा है। इसरो का पूरा जिम्मा सोमनाथ जी को दे रखा है, जो कि इसके चेयरपर्सन है, ठीक। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL नवरत्न कंपनी इसका टाइप है। 23 दिसंबर 1940 में फाउंड हुई थी। बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। CB अनंत कृष्ण जी इसके चेयरमैन एंड MD हैं, ठीक है। तो जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है वो अनंत है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी है, अनंत है। अनंत मतलब इन्फिनिटी, अनंत है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जब भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आएगा, आपको ये याद करना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक अनंत है, इन्फिनिटी है, तो आप ऑटोमेटिक CB अनंत कृष्ण में टिक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NMDC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नवरत्न कंपनी है। इसकी टाइप 1958 में फाउंड हुई थी। तेलंगाना के हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन एंड MD इसके सुमित देव हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनेंस के अंदर आता है, ठीक। नेक्स्ट है अपना इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDAI, बीमा न्यायक और विकास प्राधिकरण, 1999 में फाउंड हुई थी। हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। देवाशीष पांडा जी इसके चेयरपर्सन है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है। अगर हम कोई बीमा कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, बीमा कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमें बड़ों की आशीष चाहिए होती है, विशेष चाहिए होती है, ठीक है, उनका आशीर्वाद चाहिए होता है। तो देवाशीष आशीष है ना, नाम रिलेट हो रहा है, तो देवाशीष पांडे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन है। तो यहाँ तक कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आपको अब कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबका निचोड़ है, सबकी चेयरपर्सन, हेडक्वार्टर, फाउंडेशन, मिनिस्ट्री, मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।